ये किताब द $100 स्टार्टअप क्रिस गिलब्यू ने लिखी है। इसमें छोटे व्यवसाय शुरू करने का आसान रास्ता बताया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में आजादी चाहते हैं, नौकरी की जगह खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। क्रिस कहते हैं कि आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, बस $100 या उससे कम में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों की कहानियों से भरी है जिन्होंने छोटे छोटे आइडियाज से बड़ा काम किया। ये लोग कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, ये आम लोग थे जैसे आप और हम, जिन्होंने अपने सपनों को सच किया। किताब का मुख्य संदेश है, अपने जुनून को काम में बदलो, दूसरों की मदद करो और कम खर्च में बड़ा परिणाम पाओ। क्रिस ने दुनिया भर में 1500 से ज्यादा छोटे बिजनेस वालों से बात की, उनकी कहानियों से सीखा और इस किताब में वो सबक बताए। ये किताब आपको डर को हटाने में मदद करती है, आपको बताती है कि छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप अपने लिए कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। इसमें कोई जटिल बात नहीं है, सब कुछ आसान और समझने लायक है। आइए अब किताब के पहले हिस्से की बात करते हैं, जिसमें शुरुआती कदम और सोच के बारे में बताया गया है। चैप्टर 1 रेनेसांस। इस अध्याय में क्रिस कहते हैं कि आज का समय छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है। पहले के जमाने में बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा, बड़ी दुकान या बहुत सारे लोग चाहिए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरनेट और नई तकनीक ने सब आसान कर दिया है। आप घर बैठे दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्रिस इसे एक नई क्रांति कहते हैं। जैसे पुराने समय में कला और विज्ञान में क्रांति आई थी, उसी तरह अब बिजनेस में क्रांति आ रही है। इस क्रांति में हर कोई शामिल हो सकता है। आपको बस एक छोटा आइडिया चाहिए और उसे शुरू करने की हिम्मत। क्रिस एक कहानी बताते हैं माइकल नाम के एक व्यक्ति की। माइकल एक सामान्य नौकरी करता था, लेकिन उसे यात्रा करना बहुत पसंद था। उसने सोचा क्यों न मैं यात्रा की सलाह देने का काम शुरू करूं। उसने एक छोटी वेबसाइट बनाई जिसमें उसने सस्ते में यात्रा करने के तरीके बताए। उसने सिर्फ $100 खर्च किए और कुछ ही महीनों में उसकी वेबसाइट से अच्छी कमाई होने लगी। माइकल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब वो दुनिया घूमता है और लोगों को सलाह देता है। इस कहानी से क्रिस बताते हैं कि आपका जुनून आपका बिजनेस बन सकता है, आपको बस शुरुआत करनी है। यह अध्याय आपको प्रेरणा देता है, आपको बताता है कि आज का समय आपके सपनों को सच करने का है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक आइडिया है तो उसे आजमाएं, छोटे कदम से शुरू करें और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। इस हिस्से में क्रिस ये भी कहते हैं कि छोटा बिजनेस शुरू करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। यह आपको आजादी देता है, आप अपने समय के मालिक बनते हैं, आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है और सबसे अच्छी बात, आप दूसरों की मदद करते हैं। क्रिस कहते हैं बिजनेस का मतलब है लोगों की समस्याओं को हल करना। अगर आप किसी की जिंदगी आसान बनाते हैं तो लोग आपको पैसे देने को तैयार होंगे। ये सोच बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपके बिजनेस की नींव है। इस अध्याय में क्रिस आपको ये भी बताते हैं कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप गलतियां करेंगे लेकिन उनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। माइकल की तरह, जिसने पहले कभी वेबसाइट नहीं बनाई थी लेकिन उसने कोशिश की और कामयाब हुआ। यह अध्याय आपको हिम्मत देता है, आपको बताता है कि छोटे आइडियाज भी बड़े परिणाम दे सकते हैं, बस आपको शुरू करना है। चैप्टर 2 गिव देम द फिश। इस अध्याय में क्रिस एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हैं जिसमें कहा जाता है किसी को मछली दो तो उसका एक दिन का पेट भरेगा, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखाओ तो उसका जीवन भर का पेट भरेगा। लेकिन क्रिस इस सोच को थोड़ा बदलते हैं। वो कहते हैं आज के समय में लोगों को मछली पकड़ना सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे मछली दे दो, यानी लोगों को वही दो जो वो चाहते हैं। लोग आज तेजी से समाधान चाहते हैं, वो लंबी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहते। अगर आप उनकी जरूरत को तुरंत पूरा करते हैं तो आपका बिजनेस कामयाब होगा। क्रिस इस बात को समझाने के लिए एक कहानी बताते हैं जेसिका नाम की एक महिला की। जेसिका को खाना बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसने देखा कि उसके दोस्तों को खाना बनाने का समय नहीं होता। वो हमेशा बाहर का खाना खाते थे जो महंगा और कम स्वादिष्ट होता था। जेसिका ने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए खाना बनाऊं। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया जिसमें वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए ताजा घर का बना खाना बनाती थी। उसने सिर्फ $50 में कुछ बर्तन और सामग्री खरीदी और अपने किचन से काम शुरू किया। लोग उसका खाना इतना पसंद करने लगे कि जल्दी ही उसका छोटा काम बड़ा बिजनेस बन गया। जेसिका अब कई लोगों के लिए खाना बनाती है और अच्छा पैसा कमाती है। उसने लोगों को खाना बनाना नहीं सिखाया, बल्कि सीधे उनकी जरूरत पूरी की। यही इस अध्याय का मुख्य सबक है। क्रिस कहते हैं बिजनेस का आधार है लोगों की जरूरत को समझना और उसे तुरंत पूरा करना। आपको ये सोचना है कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या कमी है और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप कुछ बहुत नया करें, आप मौजूदा चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे जेसिका ने किया, उसने कुछ अनोखा नहीं किया, बस घर का खाना बनाया, लेकिन उसने लोगों की समस्या हल की। क्रिस इस अध्याय में एक और जरूरी बात बताते हैं कि आपका बिजनेस तभी कामयाब होगा जब आप लोगों को वैल्यू देंगे। वैल्यू का मतलब है कुछ ऐसा देना जो लोगों के लिए जरूरी हो, जो उनकी जिंदगी को आसान या बेहतर बनाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। इस अध्याय में क्रिस आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों पर ध्यान दो जो आपकी वैल्यू को समझते हैं, जैसे जेसिका ने उन लोगों के लिए खाना बनाया जो घर का खाना चाहते थे। यह अध्याय आपको सिखाता है कि बिजनेस में सबसे जरूरी है लोगों की जरूरत को समझना और उसे आसान तरीके से पूरा करना। चैप्टर 3 फॉलो योर पैशन। इस अध्याय में क्रिस बताते हैं कि आपका जुनून आपका बिजनेस बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जुनून और काम अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्रिस कहते हैं ऐसा नहीं है। आप जो काम पसंद करते हैं
उसे बिजनेस में बदल सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने जुनून को सही दिशा देनी होगी। क्रिस एक कहानी बताते हैं स्कॉट नाम के एक व्यक्ति की। स्कॉट को किताबें पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था। उसने सोचा क्यों ना मैं दूसरों को लिखने में मदद करूं। उसने एक छोटी कोचिंग शुरू की जिसमें वो लोगों को किताबें लिखने का तरीका सिखाता था। उसने सिर्फ एक लैपटॉप और $100 में एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन कोचिंग शुरू की। पहले कुछ लोग आए, फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। आज स्कॉट दुनिया भर के लोगों को लिखने में मदद करता है और अच्छा पैसा कमाता है। उसने अपने जुनून को बिजनेस बनाया और अपनी जिंदगी को बेहतर किया। क्रिस कहते हैं जुनून को बिजनेस में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, आपका जुनून, दूसरा आपकी स्किल और तीसरा लोगों की जरूरत। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो आपका बिजनेस कामयाब होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने सुनना पसंद है और आप गाना अच्छा गाते हैं, तो आप लोगों को गाना सिखा सकते हैं या ऑनलाइन गाने रिकॉर्ड करके बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि लोग क्या चाहते हैं। क्या वो गाना सीखना चाहते हैं या आपके गाने सुनना चाहते हैं? क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपको अपने जुनून को टेस्ट करना चाहिए, यानी छोटे स्तर पर शुरू करना चाहिए। जैसे स्कॉट ने पहले कुछ लोगों को मुफ्त में सिखाया और जब उसे पता चला कि लोग उसकी कोचिंग पसंद करते हैं, तो उसने इसे बड़ा किया। ये तरीका आपको जोखिम से बचाता है और आपको आत्मविश्वास देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने जुनून को बेकार न समझे, उसे बिजनेस में बदलने का तरीका ढूंढे और छोटे कदमों से शुरू करें। यह अध्याय आपको प्रेरणा देता है, आपको बताता है कि आप जो पसंद करते हैं वही आपका सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। चैप्टर 4, द राइज ऑफ द रोमिंग एंटरप्रेन्योर। इस अध्याय में क्रिस उन लोगों की बात करते हैं जो एक जगह पर बंधकर काम नहीं करना चाहते। वो लोग जो दुनिया घूमते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, इन्हें क्रिस रोमिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये लोग इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कहीं से भी काम कर सके। क्रिस एक कहानी बताते हैं बेन नाम के एक व्यक्ति की। बेन को यात्रा करना और फोटोग्राफी करना पसंद था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी तस्वीरें बेचूं। उसने एक छोटी वेबसाइट बनाई जिसमें उसने अपनी यात्रा की तस्वीरें डाली और उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उसने सिर्फ $80 में एक कैमरा और वेबसाइट बनाई। पहले कुछ तस्वीरें बिकी, फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। अब बेन दुनिया घूमता है, तस्वीरें खींचता है और उन्हें ऑनलाइन बेचता है। वो कहीं से भी काम करता है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। क्रिस कहते हैं आज का समय ऐसा है कि आपको एक दफ्तर में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप और इंटरनेट से दुनिया भर में बिजनेस कर सकते हैं। यह आपको आजादी देता है। आप वो जगह चुन सकते हैं जहां आप काम करना चाहते हैं। क्रिस इस अध्याय में कुछ जरूरी टूल्स की बात करते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया। ये सब चीजें आपके बिजनेस को आसान बनाती है। क्रिस ये भी कहते हैं कि रोमिंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से चलाना होगा, यानी आपको समय और पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा। जैसे बेन ने अपनी तस्वीरें बेचने के लिए एक आसान वेबसाइट बनाई और उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप आजादी चाहते हैं तो अपने बिजनेस को ऐसा बनाएं जो आपको कहीं से भी चलाने की सुविधा दे। यह अध्याय आपको प्रेरणा देता है, आपको बताता है कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, बस आपको सही तरीके से काम करना होगा। चैप्टर 5, द न्यू डेमोग्राफिक्स। इस अध्याय में क्रिस बताते हैं कि आपका बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है और यह ठीक है। आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को समझते हैं और उसकी कीमत जानते हैं। क्रिस इसे न्यू डेमोग्राफिक्स कहते हैं, यानी आपको अपने ग्राहकों को सही से चुनना होगा। क्रिस एक कहानी बताते हैं लिसा नाम की एक महिला की। लिसा को बच्चों के लिए कपड़े बनाना पसंद था। उसने सोचा क्यों ना मैं खास तरह के कपड़े बनाऊं जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों। उसने ऑर्गेनिक कॉटन से बच्चों के कपड़े बनाए और उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उसने सिर्फ $100 में कपड़े और एक वेबसाइट बनाई। लिसा ने हर किसी को अपने कपड़े नहीं बेचे। उसने उन माता पिता को चुना जो पर्यावरण की चिंता करते थे और अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें चाहते थे। जल्दी ही लिसा का बिजनेस बढ़ने लगा क्योंकि उसने सही ग्राहकों को चुना। चैप्टर 6, द 1 पेज बिजनेस प्लान। इस अध्याय में क्रिस बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लंबी चौड़ी योजना की जरूरत नहीं है। एक साधारण 1 पेज का प्लान काफी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस प्लान बनाना बहुत जटिल होता है, लेकिन क्रिस कहते हैं ऐसा नहीं है। आप अपने आइडिया को 1 पेज में लिख सकते हैं और उससे अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्रिस एक कहानी बताते हैं सारा नाम की एक महिला की। सारा को बागवानी बहुत पसंद थी। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को छोटे गमलों में पौधे उगाने का तरीका सिखाऊं। उसने एक छोटा सा कोर्स बनाया और उसे ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। लेकिन उसने पहले 1 पेज का प्लान बनाया जिसमें उसने लिखा उसका कोर्स क्या है, ये किसके लिए है, लोग इसे क्यों खरीदेंगे और वो इसे कैसे बेचेगी। इस प्लान ने सारा को साफ दिशा दी। उसने सिर्फ $50 में एक वेबसाइट बनाई और अपना कोर्स बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका कोर्स बहुत लोकप्रिय हो गया और सारा अच्छा पैसा कमाने लगी। क्रिस कहते हैं 1 पेज का बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, आप क्या बेच रहे हैं। दूसरा, आपके ग्राहक कौन है। तीसरा, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदेंगे। चौथा, आप उन्हें कैसे बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। और 5वां, आप पैसे कैसे कमाएंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब लिख लेते हैं तो आपका प्लान तैयार है। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपका प्लान परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप इसे बाद में बदल सकते हैं, जैसे सारा ने अपने कोर्स में कुछ बदलाव किए।
जब उसे अपने ग्राहकों से सुझाव मिले। इस प्लान का फायदा यह है कि यह आपको साफ सोच देता है और आपको डर से बाहर निकालता है। क्रिस कहते हैं, ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सही योजना नहीं है, लेकिन एक पेज का प्लान आपको तुरंत शुरू करने की हिम्मत देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने आइडिया को आसान रखें और उसे एक साधारण प्लान के साथ शुरू करें। ये छोटा कदम आपके बिजनेस को बड़ा बना सकता है। चैप्टर 7 एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। इस अध्याय में क्रिस बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसे खरीदने से मना न कर सकें। इसे क्रिस एक ऑफर यू कैंट रिफ्यूज कहते हैं। इसका मतलब है आप अपने ग्राहकों को कुछ ऐसा दें जो उनकी जरूरत को पूरा करे और इतना आकर्षक हो कि वो तुरंत हाँ कह दे। क्रिस एक कहानी बताते हैं। जेम्स नाम के एक व्यक्ति की। जेम्स को कॉफी बहुत पसंद थी। उसने देखा कि उसके शहर में अच्छी कॉफी मिलना मुश्किल था। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक छोटा कॉफी स्टैंड शुरू करूं। जेम्स ने सिर्फ $100 में कॉफी बनाने की मशीन और कुछ सामग्री खरीदी। उसने अपने कॉफी स्टैंड पर एक खास ऑफर शुरू किया। अगर कोई ग्राहक एक हफ्ते तक रोज कॉफी खरीदता तो उसे 7वें दिन मुफ्त कॉफी मिलती। ये ऑफर इतना अच्छा था कि लोग बार बार जेम्स के स्टैंड पर आने लगे। जल्दी ही उसका छोटा स्टैंड मशहूर हो गया और जेम्स ने एक बड़ा कैफे खोल लिया। क्रिस कहते हैं, एक अच्छा ऑफर बनाने के लिए आपको अपने ग्राहकों की जरूरत को समझना होगा और उन्हें कुछ खास देना होगा। ये खास चीज पैसे की छूट हो सकती है या कोई अनोखी सर्विस, जैसे जेम्स ने मुफ्त कॉफी का ऑफर दिया। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपका ऑफर साफ और आसान होना चाहिए। अगर आपका ऑफर जटिल होगा तो लोग उसे समझेंगे नहीं और आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, जेम्स का ऑफर बहुत साधारण था, एक हफ्ते तक कॉफी खरीदो और 7वें दिन मुफ्त कॉफी पाओ। इसने ग्राहकों को आकर्षित किया। क्रिस एक और जरूरी बात बताते हैं कि आपको अपने ऑफर को बार बार टेस्ट करना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो उसे बदलें। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने ग्राहकों को ऐसा ऑफर दें जो उनकी जरूरत को पूरा करे और इतना अच्छा हो कि वो मना न कर सके। ये तरीका आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाएगा। चैप्टर 8 लॉन्च। इस अध्याय में क्रिस बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दुनिया के सामने लाने की। इसे क्रिस लॉन्च कहते हैं। बहुत से लोग अपने आइडिया को शुरू करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्रिस कहते हैं, आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बस शुरू कर देना चाहिए। क्रिस एक कहानी बताते हैं, मेगन नाम की एक महिला की। मेगन को योग करना बहुत पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं ऑनलाइन योग क्लास शुरू करूं। उसने एक छोटा कोर्स बनाया जिसमें उसने योग की आसान तकनीकें सिखाई। उसने सिर्फ $60 में एक वेबसाइट और कैमरा लिया और अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। मेगन ने अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर अपने कोर्स के बारे में बताया। पहले हफ्ते में कुछ लोग जुड़े और धीरे धीरे उसका कोर्स मशहूर हो गया। आज मेगन दुनिया भर के लोगों को योग सिखाती है और अच्छा पैसा कमाती है। क्रिस कहते हैं, लॉन्च करने के लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे। पहला, अपने प्रोडक्ट को तैयार करें। यह जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, बस इतना अच्छा हो कि लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, अपने ग्राहकों को बताएं कि आपका प्रोडक्ट आ गया है। इसके लिए आप सोशल मीडिया, ईमेल या दोस्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, अपने पहले ग्राहकों से फीडबैक लें और अपने प्रोडक्ट को बेहतर करें। मेगन ने यही किया। उसने अपने पहले कोर्स को साधारण रखा और ग्राहकों के सुझावों से उसे बेहतर किया। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि लॉन्च करना एक उत्सव की तरह होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट को गर्व के साथ दुनिया के सामने लाना चाहिए। यह आपके बिजनेस की शुरुआत है और इसे मजेदार बनाना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करें और उसे धीरे धीरे बेहतर करते रहें। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, बस शुरू कर दें। चैप्टर 9 हसलिंग गेटिंग द वर्ड आउट। इस अध्याय में क्रिस अपने बिजनेस को प्रचारित करने की बात करते हैं। इसे वो हसलिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताना ताकि वो आपके ग्राहक बने। क्रिस कहते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन कोई इसके बारे में जानता नहीं तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको प्रचार करना सीखना होगा। क्रिस एक कहानी बताते हैं। कायल नाम के एक व्यक्ति की। कायल को पुरानी किताबें इकट्ठा करना पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं ऑनलाइन किताबें बेचूं। उसने सिर्फ $100 में कुछ किताबें खरीदी और एक वेबसाइट बनाई, लेकिन उसने ये भी तय किया कि वो अपने बिजनेस का खूब प्रचार करेगा। कायल ने सोशल मीडिया पर अपनी किताबों की तस्वीरें डाली, स्थानीय किताब प्रेमियों के ग्रुप में शामिल हुआ और अपने दोस्तों को अपने बिजनेस के बारे में बताया। उसने कुछ किताबें सस्ते दाम पर बेची ताकि लोग उसकी वेबसाइट पर आए। जल्दी ही कायल का बिजनेस बढ़ने लगा और वो पुरानी किताबों का एक मशहूर विक्रेता बन गया। क्रिस कहते हैं, हसलिंग के लिए आपको कई तरीके आजमाने होंगे। पहला, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। वहां अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें और कहानियां शेयर करें। दूसरा, अपने ग्राहकों से कहें कि वो आपके बिजनेस के बारे में दूसरों को बताएं। तीसरा, स्थानीय समुदायों या ऑनलाइन ग्रुप्स में शामिल हो जहां आपके ग्राहक हो सकते हैं। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपको अपने प्रचार को मजेदार और ईमानदार रखना चाहिए। लोग उन बिजनेस को पसंद करते हैं जो सच्चे और दोस्ताना लगते हैं, जैसे कायल ने अपनी किताबों की कहानियां शेयर की जिससे लोग उससे जुड़े। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने बिजनेस का प्रचार करें और लोगों को बताएं कि आप क्या खास दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे और आपका बिजनेस कामयाब होगा। चैप्टर 10 शो मे द मनी। इस अध्याय में क्रिस पैसे कमाने की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस से कमाई करना। क्रिस कहते हैं, बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करने से डरते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आप सही कीमत तय करते हैं तो आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। क्रिस एक कहानी बताते हैं।
एम्मा नाम की एक महिला की एम्मा को गहने बनाना पसंद था। उसने सोचा क्यों ना मैं हस्तनिर्मित गहने बेचूं। उसने सिर्फ $70 में कुछ सामग्री खरीदी और एक वेबसाइट बनाई, लेकिन पहले उसे ये समझ नहीं आया कि अपने गहनों की कीमत कैसे तय करे। उसने अपने गहनों को बहुत सस्ते में बेचना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो ज्यादा मेहनत कर रही थी और कम कमा रही थी। फिर उसने अपने ग्राहकों से बात की और देखा कि लोग उसके अनोखे डिजाइनों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। एम्मा ने अपनी कीमत बढ़ाई और उस गहने पहले से ज्यादा बिकने लगे। आज एम्मा का गहने का बिजनेस बहुत कामयाब है। क्रिस कहते हैं कीमत तय करने के लिए आपको 3 चीजें देखनी होंगी। पहला, आपका प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च होता है। दूसरा, आपके ग्राहक कितना खर्च करने को तैयार है। और तीसरा, आपका प्रोडक्ट बाजार में कितना खास है। अगर आपका प्रोडक्ट अनोखा है तो आप ज्यादा कीमत रख सकते हैं, जैसे एम्मा ने अपने हस्तनिर्मित गहनों के लिए किया। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत को बार बार टेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी कीमत बहुत कम है तो लोग आपके प्रोडक्ट को सस्ता समझ सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा है तो लोग उसे खरीदेंगे नहीं। इसलिए सही बैलेंस ढूंढना जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने प्रोडक्ट की सही कीमत तय करें और अपने बिजनेस से अच्छी कमाई करें। यह आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा और आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। चैप्टर 11, मूविंग ऑन अप। इस अध्याय में क्रिस बताते हैं कि एक बार जब आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो उसे कैसे बड़ा करना है। बहुत से लोग अपने छोटे बिजनेस को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बढ़ाने में डरते हैं। क्रिस कहते हैं अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। क्रिस एक कहानी बताते हैं। टॉम नाम के एक व्यक्ति की टॉम को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। उसने देखा कि उसके शहर में साइकिल की मरम्मत के लिए अच्छी दुकान नहीं थी। उसने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी साइकिल रिपेयर सर्विस शुरू करूं। टॉम ने सिर्फ $100 में कुछ टूल्स खरीदे और अपने गैराज से काम शुरू किया। पहले वो अपने पड़ोसियों की साइकिल ठीक करता था, लेकिन जल्दी ही उसका काम इतना बढ़ गया कि उसे एक छोटी दुकान खोलनी पड़ी। टॉम ने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए। उसने अपनी सर्विस में साइकिल किराए पर देना शुरू किया और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी। इससे उसका बिजनेस और मशहूर हो गया। आज टॉम की कई दुकानें हैं और वो अच्छा पैसा कमाता है। क्रिस कहते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहला, अपने मौजूदा ग्राहकों को और बेहतर सर्विस दें ताकि वो आपके साथ बने रहें। दूसरा, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई चीजें आजमाएं, जैसे टॉम ने साइकिल किराए पर देना शुरू किया। और तीसरा, अपने काम को आसान बनाने के लिए सिस्टम बनाएं, जैसे टॉम ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू की। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस को बहुत जल्दी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे कदम उठा सकते हैं और हर कदम को टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो उसे बदलें। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने बिजनेस को बड़ा करने से न डरें, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते रहें। ये तरीका आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा और आपको लंबे समय तक सफलता देगा। चैप्टर 12, हाउ टू फ्रेंचाइज योरसेल्फ। इस अध्याय में क्रिस बताते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड की तरह कैसे बना सकते हैं। इसे वो फ्रेंचाइज योरसेल्फ कहते हैं। इसका मतलब है अपने बिजनेस को इस तरह चलाना कि वो आपके बिना भी काम कर सके और दूसरों के लिए भी एक मॉडल बन जाए। क्रिस एक कहानी बताते हैं। लॉरा नाम की एक महिला की। लॉरा को बच्चों को कला सिखाना पसंद था। उसने एक छोटा सा आर्ट क्लास शुरू किया जिसमें वो बच्चों को पेंटिंग और क्राफ्ट सिखाती थी। उसने सिर्फ $80 में कुछ आर्ट सप्लाई खरीदी और अपने घर से क्लास शुरू की। लॉरा की क्लास इतनी लोकप्रिय हो गई कि उसे और बच्चों को सिखाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी क्लास का मॉडल बनाऊं और दूसरों को भी इसे चलाने दूं। लॉरा ने अपने कोर्स को एक पैकेज में बदला जिसमें उसने सिखाया कि कैसे आर्ट क्लास शुरू की जाए। उसने ये पैकेज ऑनलाइन बेचना शुरू किया और जल्दी ही कई लोग उसका मॉडल खरीदकर अपनी आर्ट क्लास शुरू करने लगे। लॉरा अब न सिर्फ अपनी क्लास चलाती है बल्कि दूसरों को भी इसका बिजनेस सिखाती है। क्रिस कहते हैं अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने के लिए आपको इसे एक सिस्टम में बदलना होगा, यानी आपके काम का हर हिस्सा साफ और आसान होना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे समझ सके और वही काम कर सके। जैसे लॉरा ने अपने कोर्स को एक पैकेज में बदला। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना होगा, यानी ऐसा बनाना कि वो आपके बिना भी चल सके। इसके लिए आप दूसरों को काम सौंप सकते हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाएं और उसे इस तरह डिजाइन करें कि वो आपके बिना भी काम कर सके। ये तरीका आपके बिजनेस को बड़ा बनाएगा और आपको ज्यादा आजादी देगा। चैप्टर 13, बट व्हाट इफ आई फेल। इस अध्याय में क्रिस असफलता के डर की बात करते हैं। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। क्रिस कहते हैं असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, यह आपको सीखने का मौका देती है। क्रिस एक कहानी बताते हैं जॉन नाम के एक व्यक्ति की। जॉन को यात्रा की डायरी लिखना पसंद था। उसने सोचा क्यों ना मैं एक ट्रैवल जर्नल बनाऊं और उसे बेचूं। उसने $100 में कुछ जर्नल छपवाए और उन्हें ऑनलाइन बेचने की कोशिश की, लेकिन पहले कुछ महीनों में उसकी बिक्री बहुत कम थी। जॉन को लगा कि वो फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों से पूछा कि उन्हें जर्नल में क्या पसंद नहीं आया। उसे पता चला कि लोग और बेहतर डिजाइन चाहते थे। जॉन ने अपने जर्नल में बदलाव किए और फिर से बेचना शुरू किया। इस बार उसके जर्नल खूब बिके और उसका बिजनेस कामयाब हो गया। क्रिस कहते हैं असफलता से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपको बेहतर करने का मौका देती है।
अगर आपका पहला आइडिया काम नहीं करता तो उसे बदलें या नया आइडिया आजमाएं। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि आपको छोटे जोखिम लेने चाहिए ताकि अगर आप फेल भी हो तो ज्यादा नुकसान न हो। जैसे जॉन ने पहले कम जर्नल छपवाए ताकि उसका नुकसान कम रहे। क्रिस एक और जरूरी बात बताते हैं कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है असफलता को अपने रास्ते का हिस्सा माने और उससे सीखकर आगे बढ़ें। अगर आप हार नहीं मानते तो आप जरूर कामयाब होंगे। चैप्टर 14 द आर्ट ऑफ द साइड हसल। इस अध्याय में क्रिस उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसे वो साइड हसल कहते हैं। क्रिस कहते हैं आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाली समय में छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। क्रिस एक कहानी बताते हैं रीता नाम की एक महिला की। रीता एक स्कूल टीचर थी और उसे बेकिंग बहुत पसंद थी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बेक किए केक बेचूं। उसने अपने खाली समय में केक बनाना शुरू किया और उन्हें अपने सहकर्मियों और पड़ोसियों को बेचा। उसने सिर्फ $50 में कुछ बेकिंग सामग्री खरीदी और अपने किचन से काम शुरू किया। रीता ने अपने केक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और जल्दी ही उसे ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी लेकिन उसका बेकिंग बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने बाद में इसे फुल टाइम काम बना लिया। क्रिस कहते हैं साइड हसल शुरू करने के लिए आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। आप हर दिन 1-2 घंटे अपने बिजनेस को दे सकते हैं और धीरे धीरे इसे बड़ा कर सकते हैं। क्रिस इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि साइड हसल आपको जोखिम से बचाता है क्योंकि आपकी नौकरी आपकी आमदनी का सहारा रहती है। जैसे रीता ने अपनी नौकरी के साथ बेकिंग शुरू की। इस अध्याय का मुख्य संदेश है अगर आप फुल टाइम बिजनेस शुरू करने से डरते हैं तो साइड हसल से शुरुआत करें। यह आपको आत्मविश्वास देगा और आपके सपनों को सच करने का मौका देगा। तो दोस्तों ये थी द $100 स्टार्टअप की पूरी समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि छोटे से शुरू करके अपने जुनून को बिजनेस में बदलकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्रिस गिलब्यू की कहानियां और सबक हमें हिम्मत देते हैं कि हम भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और परिवार के लिए उपयुक्त सामग्री लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।